स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इस्लामिक सहयोग संगठन के बहाने पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने दिया जवाब। एक और बड़ी अपडेट, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान में बाइडेन सरकार से नहीं मिला कोई समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जंगल राज का अंत 2022 में निश्चित, चंद्रशेखर बोले मुख्यमंत्री समझ ले बहन बेटियों की सुरक्षा करना हम जानते हैं। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा, नीतीश सरकार बोली मामले को गंभीरता से लिया कराएंगे जांच। एक और बड़ी अपडेट, ममता का बीजेपी पर वार, कहा मोदी जी शाह जी आपको भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 300 दिन हुए पूरे, यू टर्न साबित होगा 27 सितंबर का भारत बंद। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में बदलाव के बाद अगला नंबर राजस्थान का, पीके ने सोनिया गांधी को सौंपी रणनीति। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया होगी और तेज, सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर सिस्टम लागू करने के दिए निर्देश। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल और भारतीय किसान यूनियन राजावाला आमने सामने। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब कांग्रेस में हो सकता है बड़ा उलटफेर, सुनील जाखड़ नाराज राहुल गांधी के साथ पहुंचे दिल्ली। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इस्लामिक सहयोग संगठन के बहाने पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र से इतर हुई बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के संपर्क समूह ने भारत से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को वापस लेने को कहा है। वहीं भारत ने ओआईसी से कहा है कि वो अपने मंच का इस्तेमाल उसके आंतरिक मामले में निहित स्वार्थ वाले लोगों को टिप्पणी करने के लिए नहीं करने दे। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अगस्त में कहा था कि ओआईसी का भारत का अभिन्न केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले में कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को दोहराते हैं कि ओआईसी सचिवालय को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थ वाले लोगों को अपने मंच का इस्तेमाल या फायदा उठाने के लिए अनुमति देने से बचना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के संपर्क समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी किया गया है। बता दें कि यह बैठक ओआईसी के महासचिव की अध्यक्षता में हुई। पाकिस्तान के विदेश विभाग के मुताबिक ओआईसी के विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत को 5 अगस्त 2019 और उसके बाद के लिए गए सभी गैर कानूनी तथा एक तरफा फैसलों को वापस लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए। वहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को निष्कासित करना, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना उसका आंतरिक मामला है। चलिए अगली खबर, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान में बाइडेन सरकार से नहीं मिला कोई समर्थन। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध करने वाले प्रतिरोध समूह का नेता अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह इस समय पड़ोसी देश तजाकिस्तान में है और साथ ही अमेरिकी सरकार और सीआईए उनके समर्थन करती नजर नहीं आ रही है। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। चलिए अगली खबर, जंगल राज का अंत 2022 में निश्चित, चंद्रशेखर बोले मुख्यमंत्री समझ ले हम बहन बेटियों की रक्षा करना जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना जानते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ये बात समझ लें। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आजाद समाज पार्टी धरातल पर काम करेगी। बता दें कि चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4.5 साल में बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पाए, हाथरस में जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर निर्णय लेंगे। चलिए अगली खबर, बिहार में विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा, नीतीश सरकार बोली मामले को गंभीरता से लिया कराएंगे जांच। दरअसल दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद के करीबियों को 53 करोड़ रुपए ठेके मिलने के मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कराएगी। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर घर नल जल योजना से संबंधित 53 करोड़ रुपए के ठेके प्रसाद के करीबियों को मिले, जिसमें उनकी बहू पूजा कुमारी और अन्य शामिल हैं। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा मोदी जी शाह जी आपको भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी इन दिनों विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बुधवार को भवानीपुर में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है नरेंद्र मोदी
मोदी जी, अमित शाह जी, हम आपको भारत को तालिबान के जैसा नहीं बनाने देंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि ये कहते हुए झूठ बोलते हैं कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अगर भाजपा वाले धारा 144 लगाए रखते हैं तो दुर्गा पूजा कैसे होगी। इसी के मद्देनजर सीएम ने रैली में भाजपा को आड़े हाथों लिया। इसके आगे बताया जा रहा है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। बता दें कि चुनाव आयोग का ये फैसला राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। चलिए अगली खबर, कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 300 दिन हुए पूरे, यू टर्न साबित होगा 27 सितंबर का भारत बंद। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 26 नवंबर 2022 को दिल्ली में जाने से रोकने के बाद लाखों किसानों को दिल्ली की सीमा पर डटे आज 300 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की हठधर्मी के चलते लाखों किसान धूप, बारिश, ठंड और विषम परिस्थितियों में सड़कों पर है, मगर किसानों की इच्छा शक्ति ने आंदोलन को देशव्यापी बना दिया है और 27 सितंबर का भारत बंद सरकार के लिए यू टर्न साबित होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य बलबीर राजेवाला ने बुधवार को बताया है कि लाखों किसान देश में खाद और खेती को कॉर्पोरेट अधिग्रहण के खिलाफ 26 नवंबर 2022 से लगातार राजमार्गों पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां उन्हें बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया गया था, तो उनकी मांग है कि केंद्र सरकार को मालूम है कि वो किसानों की जायज मांगों को हठपूर्वक ठुकराती रही है। भले ही किसान देश में श्रमजीवियों का सबसे बड़ा समूह है और लोकतंत्र में चुनाव में किसानों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। बता दें कि भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी जोरों पर है। किसान नेता बलबीर राजेवाला ने कहा है कि 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में किसान संगठनों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क किया जा रहा है और उनका समर्थन जुटाया जा रहा है। किसान आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक व्यापक आंदोलन बन रहा है। चलिए अगली खबर, पंजाब में बदलाव के बाद अगला नंबर राजस्थान का, पीके ने सोनिया गांधी को सौंपी रणनीति। दरअसल दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के सीएम पद से हटाने के बाद बड़े बदलाव देखने की बारी राजस्थान की है। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आईएनएस से ये बातें कही है कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी प्रमुख सचिन पायलट ने हाल ही में दिल्ली में रेगिस्तानी राज्य में लंबित मुद्दों पर लंबी चर्चा की थी और इस पर आला कमान पंजाब के तर्ज पर सख्त कार्रवाई करना चाहती है। बता दें कि पायलट खेमे के एक पार्टी के नेता ने कहा है कि आला कमान को लगता है कि ये बदलाव न केवल 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भी आवश्यक है। चलिए अगली खबर, अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया होगी और तेज, सुप्रीम कोर्ट ने दिए फास्टर सिस्टम लागू करने के निर्देश। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के लिए जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। बता दें कि अब कैदियों को जमानत के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को जेल प्रशासन तक पहुंचाने का इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने आदेशों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को जेल से रिहाई में होने वाली देरी पर चिंता जताई है। चलिए अगली खबर, पंजाब कांग्रेस में हो सकता है बड़ा उलटफेर, सुनील जाखड़ नाराज, राहुल गांधी के साथ पहुंचे दिल्ली। दरअसल दोस्तों, तमाम उठक पटक के बाद पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अंदर का घमासान अभी भी शांत नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जाखड़ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की। यही नहीं, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही उनके विमान में दिल्ली पहुंचे हैं।